बच्चों, पिछली क्लास में हमने फील्ड और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी और थ्योरम भी कुछ डिस्कस की थी, और उस फील्ड से ही रिलेटेड आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, ए फील्ड कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल। यानी एक फील्ड है, उसका कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या थे? अगर आपके पास इट सेल्फ और जीरो है तो दोनों रिंग के क्या कहलाते थे, यानी आर के क्या कहलाते थे? फील्ड के इम्प्रॉपर आइडियल। और इससे अदर जितने भी आइडियल हैं उन सभी को हम कहते थे प्रॉपर आइडियल। अब क्या कर रहे हैं कि इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए, यानी इसके दो ही आइडियल एग्जिस्ट करेंगे, एक इटसेल्फ और एक जीरो। इससे अलग कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम सपोज करते हैं, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ ए फील्ड एफ। जो आई है वो आपके पास आइडियल है फील्ड का। इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, हम कहते हैं सॉरी, अब इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो आई है आइडियल है वो जीरो के इक्वल नहीं है, जो इसका इम्प्रॉपर होता है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। एक एलिमेंट हमने सपोज किया कि ए है, ए क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, और किस में बिलोंग करता है? आपका आइडियल में। अगर ए आइडियल में बिलोंग करता है तो ए किस में बिलोंग करेगा? फील्ड में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि आई जो आइडियल जो होता है वो फील्ड का क्या होता है? सबसेट। अगर ए आइडियल में बिलोंग करता है और ए फील्ड में भी बिलोंग करता है, अगर फील्ड में बिलोंग करेगा तो 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जो फील्ड की कंडीशन में थी। तो ए इनवर्स यानी उस एलिमेंट का इनवर्स भी फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इनवर्स भी किस में एग्जिस्ट करे? आपके पास फील्ड में। ए किस में बिलोंग करेगा? आइडियल में। ए इनवर्स किस में बिलोंग करता है? फील्ड में, यानी रिंग में। अगर फील्ड है तो ए और ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? आई में, क्योंकि ये आइडियल था। आइडियल में क्या होते थे? लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, दोनों एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स किस में आ गया आपके पास? आइडियल में। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी के इक्वल, यानी 1 किस में बिलोंग करता है? आइडेंटिटी में। आइडियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 डॉट एक्स किस में बिलोंग करेगा? आइडियल में। एक्स किसका एलिमेंट है? एफ का। यानी जितने भी एलिमेंट हैं एफ में वो सभी आइडियल की प्रॉपर्टी को, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स किस में बिलोंग कर गया आपके पास? आइडियल में। और एक्स हमने किस में लिया था? फील्ड में। यानी जो फील्ड है वो किसका सबसेट हो गया? आइडियल का। और ऊपर आपने क्या लिखा था? जो आइडियल है वो किसका सबसेट था? फील्ड का। ऑटोमेटिकली आइडियल इक्वल टू फील्ड, यानी जो आइडियल है और जो फील्ड है वो दोनों आपके पास क्या आ गए? इक्वल आ गए, दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर एफ डज नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल, यानी फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। ये ही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी, ए एंड बी आर टू लेफ्ट आइडियल ऑफ ए रिंग आर, दोनों लेफ्ट आइडियल है। तो ये कह रहे हैं कि देन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। ए और बी क्या है? लेफ्ट आइडियल है। जीरो किस में बिलोंग करेगा? ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि रिंग है, और रिंग में क्या था? एडिशन की, मल्टीप्लीकेशन की, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट होती है। जीरो क्या था? आइडेंटिटी। जीरो ए में भी बिलोंग करेगा, जीरो बी में भी बिलोंग करेगा। अगर एक एलिमेंट दोनों में बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो क्या प्रूव हो जाएगा कि वो जो अपना सेट है वो क्या है? नॉन एम्प्टी, यानी ए इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या आ गया? नॉन एम्प्टी। जैसे कि हम दो एलिमेंट लेते हैं लेफ्ट आइडियल प्रूव करने के लिए, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन आपको प्रूव करके दिखानी है। एक्स और वाई किस में है? ए इंटरसेक्शन बी में। अगर ए इंटरसेक्शन में तो एक्स और वाई किस में बिलोंग करेंगे? ए में। एक्स और वाई किस में बिलोंग करेंगे? बी में। जैसे कि एक्स वाई ए में बिलोंग करते हैं और ए क्या था आपके पास? लेफ्ट आइडियल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आइडियल की? सब्ट्रैक्शन वाली। तो एक्स माइनस वाई किस में बिलोंग करेगा? ए में। अगेन एक्स वाई किस में बिलोंग करता है आपके पास? बी में। अगर बी में बिलोंग करता है, बी क्या था? लेफ्ट आइडियल। तो एक्स माइनस वाई की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, और एक्स माइनस वाई किस में बिलोंग करेगा आपके पास है? बी में। एक्स और वाई हमने किस में प्रूव किया? ए में। एक्स और वाई नेक्स्ट किस में प्रूव किया आपने? बी में।
दोनों में प्रूव कर दिया। एक एलिमेंट अगर दोनों में है आपके पास तो x माइनस वाई किस में एग्जिस्ट करेगा, a इंटरसेक्शन b में। फर्स्ट कंडीशन प्रूव। सेकंड कंडीशन क्या थी, एक एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, यानी x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में, और r किस में बिलोंग करता है, कैपिटल R में, यानी रिंग में। जैसे अगर x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है तो x a में भी करेगा और x b में भी करेगा। x a में करता है और r किस में करता है, रिंग में, यानी कैपिटल R में। लेफ्ट आइडियल के अकॉर्डिंग r x किस में बिलोंग करेगा, a में, क्योंकि a आपके पास क्या था, लेफ्ट आइडियल। सिमिलरली x किस में बिलोंग करता है, b में, r किस में बिलोंग करेगा, रिंग में, तो rx किस में बिलोंग करेगा, b में। b क्या था आपके पास, लेफ्ट आइडियल। rx किस में बिलोंग कर, प्रूव कर दिया a में, और rx किस में बिलोंग कर दिया आपने, b में। दोनों में एग्जिस्ट करता है। अगर एक एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट करेगा तो जो rx है वो इंटरसेक्शन में भी एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पर जो a इंटरसेक्शन b है वो क्या है, एक लेफ्ट आइडियल ऑफ r। ये हमें प्रूव करना था। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होगी। सिमिलरली अगर आपके पास दो राइट आइडियल हैं और उनके इंटरसेक्शन को राइट आइडियल करना है तो एज इट इज आप उस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं। ओनली उसमें क्या चेंज आएगा, जैसे rx है तो राइट आइडियल के अकॉर्डिंग उसमें आ जाएगा x r। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे।